वेलकम बैक टू UA पातेंते सेंटर। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 331, ठीक है जी। और सेनियले दी इंडिकेशिone की तीसरी क्लास है। अगर आपने बाकी दो नहीं देखी तो पहले उन्हें मुलाहिजा कर लीजिए। खास तौर पर जो पहली क्लास है उसमें मैंने बोर्डों के बारे में समझाया हुआ है तफसील के साथ। अब ये बोर्ड जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो तख्ती है इसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का है, ब्यांको है, ठीक है जी। अब इसके ऊपर दो तीर बने हुए हैं। एक जो तीर है वो राइट साइड पे जा रहा है और एक तीर फ्रंट पे जा रहा है, सामने जा रहा है। अब सामने वाला जो तीर है उसके ऊपर लिखा हुआ है मिलानो, यानी वो तीर आपको मिलान की तरफ भेज रहा है, वो डायरेक्शन है मिलान की। अगर आप दाईं जानब मुड़ते हैं तो आपको चैंत्रो मिलेगा जो कि शहर का है। अब सवाल नंबर 1 में चलते हैं। सवाल नंबर 1 में कहता है इल segnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल इंडिका जाहिर करता है कि per raggiungere Milano bisogna proseguire dritto, यानी अगर आप मिलान में शामिल होना चाहते हैं तो आपको सामने जाना होगा। सवाल नंबर 2 में कहता है il segnale raffigurato indica due determinate destinazioni, ठीक है जी। अब दिखाया गया सिग्नल जाहिर करता है कि दो डायरेक्शनें हैं जो कि आपको बनाई गई हैं आर्जी तौर पे, ठीक है जी। सवाल वेरो हो गया। सवाल नंबर 3 में कहता है il segnale raffigurato previsa un incrocio con svolta a destra per il centro cittadino, यानी जो दिखाया गया सिग्नल है ये आपको जाहिर करता है कि अगर आप दाईं जानब मुड़ेंगे तो आपको शहर का सेंटर मिलेगा, जहां पर जिसे हम शहरी कहते हैं, शहरी रहते हैं। सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 में कहता है il segnale raffigurato si può trovare su strade urbane, यानी ये जो दिखाया गया सिग्नल है ये आपको शहर के अंदर मिलता है, जो शहर वाले रास्ते होते हैं उनके ऊपर भी मिल सकता है। सवाल वेरो हो गया। सवाल नंबर 5 में कहता है il segnale raffigurato previsa un incrocio in cui si deve proseguire dritto per andare a Milano, कहता है जो दिखाया गया सिग्नल है ये आपको बता रहा है आपको सामने जाना पड़ेगा मिलान जाने के लिए। सवाल वेरो हो गया जी। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। il segnale raffigurato si trova solo su strade a senso unico, यानी ये जो दिखाया गया सिग्नल है ये सिर्फ आपको एक तरफा जाने वाले रास्ते पे मिलता है। सवाल गलत हो गया। सवाल नंबर 7 में कहता है il segnale raffigurato previsa un incrocio per Pugliano di Tiro a Segno, यानी जो दिखाया गया सिग्नल है ये आपको बताता है, आगे उसने मुकम्मल जगह बोला हुआ है, पुलियानो की तरफ जाता है, ठीक है जी। सवाल गलत हो गया जी। अच्छा, इसका एक और मतलब भी है जो कि हम बोलते हैं तीरो आसेन्यो कहते हैं, पुलियानो तो उसने जगह का नाम लिया। अब तीरो आसेन्यो कहते हैं यानी निशानाबाजी वाली जगह, तीर अंदाजी वाली जगह, जैसे इसका तर्जमा अगर किया जाए तो। सवाल वैसे भी गलत है। सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 8 पे कहता है il segnale raffigurato indica che svoltando a destra si incontra una strada secondaria, यानी जो दिखाया गया सिग्नल है आगे कहता है कि अगर आप मुड़ते हैं दाईं जानब तो आपको एक सेकेंडरी रोड मिलेगा। सवाल गलत हो गया जी। सवाल नंबर 9 में कहता है il segnale raffigurato preavvisa la fine del doppio senso di circolazione e inizio del senso unico, यानी दिखाया गया सिग्नल आपको आगाही देता है कि यहाँ पर डबल रोड खत्म हो रहा है और एक तरफा रोड शुरू हो रहा है। सवाल गलत हो गया। सवाल नंबर 10 में कहता है il segnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल इंडिका जाहिर करता है svoltare a destra, अगर आप दाईं जानब मुड़ते हैं per raggiungere un centro commerciale, आपको कमर्शियल सेंटर मिलता है। सवाल गलत हो गया। अगले पेज की तरफ आ जाओ जी। यहां पर दो ट्रैक हैं, ठीक है जी। अब यहां पर आपने एक बात को अपने जहन में रखना है, ये डायरेक्शंस भी हैं और ट्रैक के बारे में भी वजाहत है, ठीक है जी। ये कह रहा है कि दरमियान में आप कटी हुई लाइनें देख सकते हैं, डिसकंटिन्यू, ठीक है जी। अब ये कह रहा है इस सिग्नल को बोलते हैं segnale di preselezione extraurbano, यानी चूज करना किसी को, किसी चीज को, मतलब ये कि इंतहाब करना किसी चीज का। कहता है कि अगर आप दाईं जानब का इंतहाब करेंगे तो आप पेस्कारा जाएंगे, अगर आप बाईं जानब का इंतहाब करेंगे तो आप बारी जाएंगे, ठीक है जी। अब सवालात की तरफ चलते हैं। और एक और चीज है, इस बोर्ड का जो कलर है वो है ब्लू कलर का, इसलिए ये एक्स्ट्रा उर्बानो हो गया, यानी शहर के बाहर।
सवाल नंबर 1 में कहता है il segnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल ए पोस्तो su strade extraurbane, कहता है जो दिखाया गया सिग्नल है ये आपको शहर के बाहर वाले जो रास्ते होते हैं वहां पर मिलता है। सुद्वीजा इन दुए कोर्सिए, जो कि डिवाइड है दो ट्रैकों में। सवाल वेरो हो गया। सवाल नंबर 2 में कहता है il segnale raffigurato, जो दिखाया गया सिग्नल है preavvisa una zona di prelazione con due destinazioni, ठीक है जी। अब ये कहता है कि यहां पर दो डायरेक्शंस हैं, दो डेस्टिनेशंस हैं जिनमें से आप इंतखाब कर सकते हैं। सवाल वेरो हो गया। सवाल नंबर 3 में कहता है il segnale raffigurato indica al conducente dritto a Bari di spostarsi sulla corsia sinistra, यानी दिखाया गया सिग्नल जाहिर करता है जो ड्राइवर है अगर वो सीधा जाना चाहता है बारी की तरफ, दृत्तो का मतलब यहां पर लिया जाएगा कि डायरेक्ट, ठीक है जी। अगर आप डायरेक्ट बारी की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको बाईं जाने वाले ट्रैक पर आना होगा। सवाल वेरो हो गया जी। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। il segnale raffigurato indica al conducente dritto, दिखाया गया सिग्नल कह रहा है कि अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं आप पेस्कारा वाली साइड पे di spostarsi sulla corsia destra, और आप दाएं जाने वाले ट्रैक पर हो जाएं, ठीक है जी। स्पोस्टारसी का मतलब होता है कि तब्दील करना। अब सवाल नंबर 5 में कहता है il segnale raffigurato e posto, दिखाया गया सिग्नल है इसकी जगह होती है दो वे जहां पर ए ancora possibile, मुमकिन होता है cambiare, चेंज करना la corsia di canalazione, इंतखाब करने वाले ट्रैक। अब दिखाता हूं आपको, ये जो दरमियान वाली लाइन है ये कटी हुई जाहिर हो रही है। यहां से तो वाजिया बात होगी ना, जो कटी हुई लाइंस होती हैं डिसकंटिन्यू, उसको हम क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए हम ट्रैक भी क्रॉस कर सकते हैं। सवाल वेरो हो गया। सवाल नंबर 6 में कहता है il segnale raffigurato indica l'obbligo di sorpassare a destra, यानी जो दिखाया गया सिग्नल है ये आपको हुक्म दे रहा है कि आप ओवरटेक करें दाईं जानब से। सवाल गलत हो गया। सवाल नंबर 7 पे कहता है il segnale raffigurato, जो दिखाया गया सिग्नल है indica, जाहिर करता है कि la strada per Bari è interrotta, यानी ये जो बारी वाला रास्ता है वो खराब है। सवाल गलत हो गया। सवाल नंबर 8 में कहता है il segnale raffigurato preavvisa a destra un lungo rettilineo, कहता है कि दिखाया गया सिग्नल आपको बता रहा है कि अगर आप दाईं जानब जाते हैं तो आप एक लंबा रास्ता मिलेगा। सवाल गलत हो गया। सवाल नंबर 9 में कहता है il segnale raffigurato preavvisa a sinistra una curva pericolosa, यानी दिखाया गया सिग्नल आपको जाहिर करता है कि अगर आप बाईं जानब जाते हैं तो आपको एक मोड़ मिलेगा जो कि खतरनाक है। सवाल गलत हो गया। सवाल नंबर 10 में कहता है il segnale raffigurato preavvisa, ठीक है जी, un obbligo di invertire il senso di marcia, यानी जो दिखाया गया सिग्नल है ये आपको हुक्म देता है कि आप जो गियर हैं उसको तब्दील कर लें। सवाल गलत हो गया। सवाल नंबर 11 में कहता है il segnale raffigurato preavvisa a sinistra una cavalcavia, cavalcavia उस जगह को कहते हैं जहां पर सोवरा पासी सोतो पासी होता है, यानी दो चौक पाए जाते हैं। एक होता है राजो जो कि जमीनी सतह पर बराबर होता है, एक होता है लवेली स्फलताती जो कि उठा हुआ चौक होता है। अब जो उठा हुआ चौक होता है जाहिर बात है वो रास्ते जो होते हैं वो रास्ते ऊपर से गुजर रहे होते हैं और नीचे वाली जगह होती है उसको कवलकविया बोलते हैं। और ये कह रहा है कि ये बाईं जानब कवलकविया। सवाल गलत हो गया। अगले पेज पे आ जाए जी। अगले पेज पे यहां पर आपको बोर्ड मिल रहा है, ये भी ट्रैकों का बोर्ड है, ठीक है जी। आप जो कटी हुई लाइनें हैं उनके बारे में आप गौर से देख सकते हैं उनको, यानी ये जो लाइंस है ये आपको बताती हैं कि आप अपनी डायरेक्शन जो है उनको तब्दील कर सकते हैं, ठीक है जी। यानी जो ट्रैक्स हैं उनको आप तब्दील कर सकते हैं। अगर आप सामने जाएंगे तो आपको टूरिस्ट वाली जगह मिलेगी जिसका नाम है टर्मिनेलो, ठीक है जी। और जो ऊपर वाली जगह है सालारिया, और साथ में स्ट्रादा स्ताले है जिसका नंबर है 4। और अगर आप बाईं जानब जाते हैं तो आपको मिलेगी तेरनी व्याले माराइनी, ठीक है जी। लेकिन अगर आप दाईं जानब मुड़ते हैं तो आपको मिलेगा चेंत्रो जो कि शहर का सेंटर होगा, विया चिंतिया। अब चलते हैं सवालात की तरफ।
सवाल नंबर 1 में कहता है इल segnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल ए posto su strade urbane, यानी जो दिखाया गया सिग्नल है ये आपको मिलेगा शहरी रस्तों पर। सवाल वेरो हो गया। सवाल नंबर 2 में कहता है इल segnale raffigurato nelle strade urbane a più corsie, कहता है जो दिखाया गया सिग्नल है ये शहर के अंदर होता है जहां पर ज्यादा ट्रैक होते हैं। कॉन्सेंटे और इजाजत देता है दी अमेतेरसी, आप दाखिल हो सकते हैं नीले कोर्सिए उन ट्रैकों में दी कनलासियोने जो तब्दील किए जा सकते हैं, यानी इंतहाब किए जा सकता है उनका। सवाल नंबर 3 में कहता है il segnale raffigurato indica al conducenti dritti alla località turistica di mettersi nella corsia di mezzo, यानी जो दिखाया गया सिग्नल है ये जाहिर करता है ड्राइवरों को कि अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं जो टूरिस्ट वाली लोकेशन है तो आपको सीधा दरमियान वाला जो ट्रैक है वो लेना होगा। सवाल वेरो हो गया जी। अब सवाल नंबर 4 में कहता है il segnale raffigurato indica al conducenti dritti a terni di mettersi nella corsia di sinistra, यानी ये जो दिखाया गया सिग्नल है ये आगाह करता है उन ड्राइवरों को जो सीधा डायरेक्ट जाना चाहते हैं टेरनी वाली साइड पे वो बाईं जाने वाला ट्रैक पकड़े। सवाल वेरो हो गया जी। सवाल नंबर 5 में कहता है il segnale raffigurato indica ai conducenti dritti al centro della città di occupare la corsia di destra, यानी जो दिखाया गया सिग्नल है ये जाहिर करता है जो ड्राइवर हैं अगर वो जाना चाहते हैं डायरेक्ट सेंटर में तो उनको जो शहर का सेंटर है उसके लिए जो दाईं जाने वाला ट्रैक है उसका इंतखाब करना होगा। सवाल वेरो हो गया जी। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। यहां कहता है il segnale raffigurato preavvisa un incrocio autostradale, सवाल गलत हो गया। कहता दिखाया गया सिग्नल आगाह करता है कि मोटरवे वाला एक चौक है। अब सवाल नंबर 7 में कहता है il segnale raffigurato indica come raggiungere un parcheggio, दिखाया गया सिग्नल आपको आगाह करता है कि कैसे आप किसी पार्किंग में शामिल हो सकते हैं। सवाल गलत हो गया। सवाल नंबर 8 में कहता है il segnale raffigurato indica che Terni si trova 500 metri dopo avere effettuato la svolta, कहता दिखाया गया सिग्नल कहता है कि अगर आप तेरनी जाएंगे तो आपको वो तकरीबन 500 मीटर के बाद मुड़ने के बाद मिलेगा। सवाल गलत हो गया। यहाँ पर ना तो बोर्ड के ऊपर कहीं पर 500 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है जी, वैसे भी सवाल नॉनसेंस बनता है। अच्छा जी, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में कहता है il segnale raffigurato, सवाल नंबर 9 में indica nelle corsie laterali di invertire il senso di marcia, कहता जो दिखाया गया सिग्नल है वो जाहिर करता है कि अगर आप जो साइड वाले कोर्सिए हैं यानी आप जो के सिमत है उसको तब्दील कर दें या पीछे आ जाएं। सवाल गलत हो गया जी। सवाल नंबर 10 में कहता है il segnale raffigurato indica जाहिर करता है कि la strada per Terni è interrotta, यानी जो तेरनी वाला रास्ता है वो खराब है। सवाल नंबर 11 में कहता है il segnale raffigurato indica che non è più possibile cambiare corsia, यानी जो दिखाया गया सिग्नल ये अब कहता है कि आप मुमकिन ही नहीं कि आप ट्रैक तब्दील करें। यहाँ पर डिसकंटिन्यू लाइंस है, डिसकंटिन्यू लाइंस का हमेशा यही मतलब होता है कि आप ट्रैक को तब्दील कर सकते हैं। अगले पेज पे आ जाए जी। अब यहां पर हमने जो चीज समझनी है अभी मैं आपको वाज़ेह कर देता हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर लीजिए, जो कि SC लिखा हुआ है, साथ में नंबर लिखा हुआ है, ठीक है जी। SC का मतलब है स्ट्रादा कोमुनाले, यानी कमूने वाली जो सड़क होती है वो है और उसका नंबर है 19। मिसाल के तौर पर जब अभी हम कुछ टाइम पीछे चले जाएं किसी दौर में, मिसाल के तौर पर आप किसी को बताना चाहते हैं कि भाई साहब आप किधर हैं, किस जगह पे हैं, कौन सी सड़क पे हैं, तो कैसे आप उनको बताएंगे कि मैं फलां सड़क पर हूं। तो आसानी पैदा करने के लिए रास्ते का नंबर लिखा जाता है बाकायदा। मिसाल के तौर पर आप 19 नंबर रास्ते पर हैं तो आपको करीब 19 नंबर का बोर्ड मिलेगा। अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं हेल्प के लिए अपने इंश्योरेंस वालों के लिए तो उनको आप कॉल करके कह सकते हैं जी मेरी गाड़ी यहाँ पर खुदा न खास्ता गाड़ी खराब हो गई है जी, मैं स्ट्रादा कोमुनाले पर हूँ जिसका नंबर है 19, और उनके लिए आसानी हो जाएगी। और नीचे अगर आप देखें 37 ये स्ट्रादा प्रोविंशियले है, यानी प्रोविंचे का रास्ता जिसका नंबर है 37।
सेम ऊपर वाली बात। अब नीचे आ जाएं जी, एस एस लिखा हुआ है, स्ट्रादा statale numero 2, यानी स्टेट का रास्ता है, जिसे अगर उर्दू में तर्जमा किया जाए तो वो बनता है कौमी सड़क, कौमी रास्ता। ठीक है जी। अब उससे नीचे आप आ जाएं, जिसके ऊपर लिखा हुआ है ई। ई का मतलब है इंटरनेशनल, इंटीनेरारियो इंटरनेशनल, यानी रास्ता इंटरनेशनल। यहां इंटीनेरारियो लिखा हुआ है उन्होंने स्त्रादे की जगह पे, लेकिन मतलब सेम ही है। ठीक है जी। साथ उसमें नंबर लिखा हुआ है 55। अब मोटरवे पे भी अमूमन जब कभी कभार होता है, गाड़ी का मसला हो जाता है या कुछ भी है, तो फिर कॉल करते हैं जी मोटरवे वाली हेल्प वालों को, तो उनको बताते हैं जी मैं ई 55 पे हूं। अब नीचे आ जाएं, ये मैंने इसलिए मोटरवे बोला है क्योंकि इसका रंग ग्रीन है। जैसे ये उसके नीचे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है ए। जो नीचे वाला जो बोर्ड है वो मोटरवे के ऊपर मिलता है, इसका मतलब है आप मोटरवे के ऊपर हो। ठीक है जी। जिसका नंबर है 25 है। जो ऊपर वाला है वो है इंटरनेशनल रास्ता जो कि 55 है, नीचे जो है ग्रीन कलर का वो है मोटरवे 25। अब चलते हैं सवालात की तरफ। मजीद इनको समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, अगर इस तख्ती के साथ कोमुनाले आ जाए, डिरेक्शियोने आ जाए, सवाल वेरो होगा, वरना फाल्सो हो जाएगा। सवाल नंबर 1 में आया हुआ है, सवाल नंबर 2 में डिरेक्शियोने आया हुआ है, सवाल नंबर 3 में कोमुनाले आया हुआ है, सवाल नंबर 4 में कोमुनाले आया हुआ है। अगर आप आगे जाएं तो ना किसी में डिरेक्शियोने आया हुआ है, ना कोमुनाले आया हुआ है, सवाल गलत हो जाएंगे। अब चलते हैं सवालात की तरफ। अच्छा जी, सवाल नंबर 1 में कहता है एल सेgnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल सी può trovare, आपको मिल सकता है दी अल इनिशियो, जहां से शुरू हो, दी una strada, एक रास्ता, कोमुनाले जो कि कमूने का है। सवाल नंबर 2 में कहता है एल सेgnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल सी può trovare, आपको मिल सकता है आ completato, के वो कंप्लीट किया जाए dai segnali, सिग्नलों के साथ, दी डिरेक्शियोने, और उनके साथ डायरेक्शन भी बनाई हो। जैसा कि आप पिछला अभी सिग्नल खोले, मैं अभी आपको बताता हूं। ये देखें, अब मिसाल के तौर पे ऐसे बोर्ड बना होगा और साथ में बोर्ड के ऊपर नंबर लिखा होगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है SS4, उसका कहने का मतलब सेम ही है। ठीक है जी। इसकी जगह पे अगर आप शहर के कमूने वाली सड़क पे हैं तो ऐसे ही बोर्ड लगा होगा, डायरेक्शन के साथ उसका नंबर भी लिखा हो सकता है। ठीक है जी। अब सवाल वेरो हो गया जी। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। कहता है il segnale raffigurato identifica una strada comunale, कहता दिखाया गया सिग्नल आइडेंटिफाई करता है, यानी आपको कंफर्म करता है कि आप कमूने वाली सड़क पे हैं। सवाल वेरो हो गया। सवाल नंबर 4 में कहता है il segnale raffigurato si può trovare lungo le strade comunali, दिखाया गया सिग्नल आपको उन लंबे रस्तों में पे मिल सकता है जो कि कमूने के हों, और उसका नंबर कह रहा है कि 19 है। सवाल वेरो है। सवाल नंबर 5 में कहता है il segnale raffigurato si trova a 19 chilometri della più vicina stazione dei carabinieri, सवाल गलत हो गया। carabinieri का इसके साथ क्या तल्लक है? यहां पर SC लिखा हुआ है तो उसने कंफ्यूज करने के लिए SC का S का स्टेशन कर दिया, C का carabinieri कर दिया, सवाल गलत हो गया जी। सवाल नंबर 6 में कहता है il segnale raffigurato si trova all'inizio di una strada di campagna, campagna कहते हैं जो डेरे होते हैं, शहर के बाहर होते हैं, मतलब जमीनें वगैरह होती हैं। ठीक है जी। सवाल गलत हो गया। सवाल नंबर 7 में कहता है il segnale raffigurato si trova dove è strada e percorribile solo con catene di neve, कहता दिखाया गया सिग्नल आपको उस जगह पे मिलता है जहां पर मुमकिन है सिर्फ आप चैन लगा के चला सकते हैं, जो गाड़ी के पहियों पे लगाते हैं। सवाल नंबर 8 में कहता है il segnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल si trova, आपको मिलता है su strade, उन रस्तों पर, dove la sosta è consentita, जहां पर आपको इजाजत है कि आप जो है ना पार्किंग लगा सकते हैं, 2 पोले ore 19, यानी रात के जो 7 बजे के बाद। सवाल गलत हो गया। सवाल नंबर 9 में कहता है il segnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल इंडिका जाहिर करता है su strade urbane
शहर के अंदर वाले जो रास्ते होते हैं, इल नूमेरो दी कवल कविया, आपको कवल कविया का नंबर मिलता है। सवाल गलत हो गया। अगले पेज पे आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सेम वही पीछे वाला सिग्नल ही है। यहाँ पर जो है ना स्ट्रादा स्ताताले हो गया, पीछे स्ट्रादा कोमुनाले था। अब यहाँ पर सेम रूल अप्लाई होता है जी। सवाल नंबर 1 में कहता है एल सेgnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल है, इंडिका जाहिर करता है il tipo ad il numero di strada percorsa, यानी जो टाइप है रास्ते की और जो नंबर है इस रास्ते का उसके बारे में सवाल वेरो हो गया। सवाल नंबर 2 में कहता है il segnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल si può trovare, आपको मिल सकता है all'interno, अंदर दी उन segnale, जो कि एक सिग्नल हो सकता है, दी direzione, जो डायरेक्शन वाला हो, ओ दी बी वी स्ट्रादाले, या फिर जो रस्तों की वजाहत करने वाला सिग्नल हो। सवाल वेरो है जी, हो सकता है। सवाल नंबर 3 में कहता है segnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल इंडिका जाहिर करता है कि la strada, जो रास्ता है, सुक्वी, जहां पर viaggiamo, सफर करेंगे, ए una strada statale, ये एक स्ट्रादा statale है, कौमी रास्ता, स्टेट रास्ता। सवाल नंबर 4 में कहता है il segnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल इंडिका जाहिर करता है कि stiamo percorrendo la strada statale numero 2, यानी दिखाया गया सिग्नल आपको कह रहा है कि हम जिस रास्ते पे सफर कर रहे हैं उसका नंबर 2 है। अगर आप गौर करेंगे तो 2 लिखा हुआ है। अब सवाल नंबर 5 में कहता है il segnale raffigurato indica il numero di piazzola di sosta, यानी जहां पर आप आर्जी तौर पे पार्किंग लगा सकते हैं, कहता है उसके नंबर के बारे में लिखा हुआ है। सवाल गलत हो गया जी। सवाल नंबर 6 में कहता है il segnale raffigurato indica una strada sdrucciolevole per 2 किलोमीटर, यानी एक रास्ता है जिसकी फिसलन है 2 किलोमीटर तक। सवाल गलत हो गया। सवाल नंबर 7 में कहता है il segnale raffigurato indica una strada stretta per 2 किलोमीटर, यानी दिखाएगा सिग्नल आपको जाहिर करता है कि एक रास्ता है जो कि तंग है 2 किलोमीटर तक। सवाल नंबर 8 में कहता है il segnale raffigurato indica una strada senza uscita 2 किलोमीटर, ये जो दिखाया गया सिग्नल है ये कहता है कि एक्सिट नहीं है 2 किलोमीटर तक। सवाल नंबर 9 में कहता है il segnale raffigurato indica una strada senza segnaletica per 2 किलोमीटर, यानी जो अभी जो सिग्नल दिखाया गया है ये जाहिर करता है कि यहाँ पर आपको 2 किलोमीटर तक कोई साइन बोर्ड नहीं मिलेंगे। सवाल नंबर 10 में कहता है il segnale raffigurato indica una strada stretta, यानी दिखाया गया सिग्नल कह रहा है कि आगे एक रास्ता तंग है। गलत हो गया जी। इस पेज के साथ tipo या बीवियो या statale आए, सवाल वेरो। पहले में tipo आया हुआ है, दूसरे में बीवियो आया हुआ है, तीसरे में statale आया हुआ है, चौथे में statale आया हुआ है, बाकी ना किसी में tipo आया हुआ है ना बीवियो आया हुआ है। ठीक है जी, ये बस गैस है इसके। अगले पेज पे आ जाए जी, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।